हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इकोनॉमिक्स 7 डेज में कैसे ख़त्म कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो हमने पूरी ग्रैंड अकेड की टीम ने बैठकर आपके लिए एक 7 डेज का प्लान बनाया है। अब सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, 7 दिन में आपकी रिविज़न आसानी से हो जाएगी। पर अगर आप वो बच्चे हो जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, किताबें नहीं उठाई हैं, तो आपको इन 7 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो पाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, ये जो प्लान मैंने आपके लिए बनाया है ये बहुत फ्लेक्सिबल प्लान है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप चीज़ें अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप बेस बना लो और जैसे आप चाहो आप वैसे इसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि आप पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और आईईडी हमारा थ्योरेटिकल है। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम आसानी से कर लेते हैं, हमें उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी हमें मैक्रो इको में आती है, ठीक है। तो मेरे प्लान में मैंने सबसे पहले मैक्रो इको किया है और उसके बाद मैं आईईडी पे आई हूँ। पर अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आपको मोनोटोनस लगता है, जैसे अगर आप मैक्रो इको ही ले रहे हो तो आपको मोनोटोनस लगता है, आपसे नहीं हो पाता, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा मैक्रो का पोर्शन ले लो, थोड़ा सा आईईडी का पोर्शन ले लो। तो ये आपके पास बिल्कुल पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डे 1 से लेकर डे 7 का प्लान बताऊंगी। हर डे पर आपके कुछ टारगेट्स होंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, अपने साथ आपको क्या नोट्स बना के रखने हैं, माइंड मैप्स बना के रख लेने हैं, और फॉर्मूला शीट ज़रूर से बना के रख लेनी है। एंड टाइम में आपको बिल्कुल भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप एंड में जाके बैठ गए और करने लग गए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स बता देती हूँ। सबसे पहला कि ये जो प्लान है ये 7 डेज का प्लान है। अब इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये वाला चैप्टर आपके लिए मुश्किल है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपके पास पूरी खुली छूट है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज प्लान नहीं है कि ऐसा बोला है मैम ने तो ऐसा ही करना है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हर इंडिविजुअल जो है वो क्या है, यूनिक है ना। तो कई लोग होते हैं जो ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, कई लोग कुछ और तरीके से लर्न करते हैं, तो इसलिए जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर लो। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो यूजुअली एनसीईआरटी प्रेफर करती हूँ आईईडी के लिए, क्योंकि वो आईईडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो मैक्रो इको है उसके लिए या तो आप संदीप गर्ग ले लो या तो आप वीके ओरी ले लो। मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ संदीप गर्ग, ठीक है। और मैंने अपने कोर्स में भी संदीप गर्ग से ही पढ़ाया है और आईईडी को एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है। अब आप अगर किसी टीचर से पढ़ते हो तो आप उससे पढ़ लो, ठीक है। अगर आप किसी बुक से पढ़ते हो तो आप उससे पढ़ लो, वरना हमने अपना खुद का कोर्स बनाया है जिसमें मैंने ही आपको पढ़ाया है, पूरे डिटेल में पढ़ाया है। उसमें प्रो मैक्स नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी जो मेहनत है वो हाफ हो जाएगी। सिर्फ आपको समझना है और लर्न करना है, उसके अलावा सारा काम मैंने आपके लिए उसमें कर दिया है। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, जिस भी रिसोर्स से कंफर्टेबल हो, जिस टीचर से कंफर्टेबल हो, आप उससे आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप ई को बहुत जल्दी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, और ये है क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करो और बाय करो। तो अब हम फटाफट से चल लेते हैं डे टू डे प्लान पे। डे नंबर 1, तो डे नंबर 1 पे मैं आपको 2 यूनिट्स दे रही हूँ, एक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और दूसरा है मेरा मनी एंड बैंकिंग। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो मेरा यूनिट है, अब आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये जो है ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये अच्छे से करके जाना। फुल फ्लेश न्यूमेरिकल्स आपको इसमें प्रैक्टिस करके जाने हैं। फिर हम आते हैं हमारी मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में मनी के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, मनी सप्लाई आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग पूरा पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से इसी दिन में डे नंबर 1 पे ये दोनों यूनिट्स आपकी हो जानी चाहिए, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे। और इसी के साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट बना लेना, क्रिस्प नोट्स बना लेना। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि अगर आपको कुछ रीसेंट डेटा या फिर कोई रीसेंट एग्जाम्पल पता हो उसको भी अपने साथ रख लेना, क्योंकि वो आपके काम आएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। डे 2 पर हम करेंगे फिर से 2 यूनिट्स, जिसमें से एक यूनिट है हमारी गवर्नमेंट बजट और दूसरी यूनिट है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट है वो हमारे लिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको टाइप्स वगैरह पता होने चाहिए, इसके भी जितने भी डायग्राम्स है वो
पता होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप भी आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गवर्नमेंट बजट में आपको पता होना चाहिए कि भाई बजट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, अच्छा मेजर्स क्या है जो गवर्नमेंट लेती है कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगेन क्रिस्प नोट्स बना लेना अपने साथ। डे नंबर 3 पे हम करेंगे अपनी लास्ट यूनिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका मीनिंग, हमारे पास दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उन दोनों में क्या क्या आता है, हमारी डेबिट एंट्रीज, हमारी क्रेडिट एंट्रीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसी दिन में आप क्या करोगे कि जो आपने प्रीवियस डेज पर, है ना, जो आपने पिछले 2 दिनों में जितनी भी यूनिट्स करी हैं, अब उन सब यूनिट्स को आप क्रिस्प फॉर्म में रिवाइज करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, डायग्राम्स बना के देखोगे, एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल करोगे जिसका भी ज़रूरी है, जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स से, अब नोट्स ये नहीं है कि पन्ने भरते गए और नोट्स बनाते गए, आपने बहुत क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स को बनाना है। पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना है, पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, डायग्राम्स पे ध्यान देना है, एंड यू आर गुड टू गो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको आज रिवाइज करोगे, ठीक है। और हो सके तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या चीज़ याद नहीं हो रही है, ताकि आप उसको दोबारा से रिवाइज करो। देखो रिविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रिविजन स्किप नहीं करोगे। जैसे डे 1 पे आपने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स किया, तो रात को सोने से पहले आपको उसको रिवाइज करके सोना है। सिमिलर चीज़ आपको डे 2, डे 3, डे 4, डे 7 तक करनी है, ताकि आप लोग जो है वो रिकॉल कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम शुरू करने वाले हैं डे 4 पर अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम एनसीईआरटी से ही करेंगे, तो एनसीईआरटी में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, और जो मैक्रो है वो यूनिट्स में ही है, तो मैंने आपको वो यूनिट्स में ही बता दिया था। अब आईईडी क्योंकि थ्योरी है, आप लोगों को हैवी लग सकती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। इतना टाइम आपको नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हो, अगर आप सब कर चुके हो। अगर आपने नहीं किया है तो हाँ, आपको डर लगेगा कि टाइम लगेगा, पर हमें 3 दिन में लगातार बैठ कर अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक दिन में 2-2 चैप्टर तो दूंगी ही कवर करने के लिए, पर आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो डे 4 पर हमें 2 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दूसरा चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। देखो मैंने ये दोनों चैप्टर्स इसलिए आपको फर्स्ट डे पर दे दिए हैं, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको आसानी से ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो आईईडी मैंने अपने कोर्स में भी 1 घंटे के अंदर अंदर एक चैप्टर करा दिया है। मैक्सिमम मेरे को एक चैप्टर कराने में 1 घंटा ही लगा है। 1-2 चैप्टर हो सकते हैं जो 1 घंटा 20 मिनट के होंगे, पर मैंने विद इन 1 आवर तो करा ही दिया है, तो आप भी कर सकते हो, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। अब डे 5 पे मैं आपको जो चैप्टर दे रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 3, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी आपको आज के दिन करना है ये, तो हम ये वाला चैप्टर करेंगे, और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट कर लेना। रूरल डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केट क्या है, रूरल क्रेडिट क्या है, हम कहाँ कहाँ से पैसा जो है ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, तो ये भी आपसे आसानी से हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। डे नंबर 6, अब डे नंबर 6 पे हम चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, तो ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर आज आप करोगे, अच्छे से करोगे। अगर प्रीवियस डे में आपका कोई भी चैप्टर इनकम्प्लीट रह गया या नहीं हो पाया, तो आप वो इस डे पर कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं आपको खुली छूट इस डे पर दे रही हूँ। डे नंबर 7 पर हम अपने लास्ट के 2 चैप्टर्स करेंगे, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जो मेरे हिसाब से आपका 1-1.5 घंटे 2 घंटे में या 3 घंटे में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और लास्ट डे पर हम अपना लास्ट चैप्टर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, जो है हमारा कंपैरेटिव स्टडी विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आपको लास्ट डे पर डे नंबर 7 पे अपने ये 2 चैप्टर्स करने हैं। डे 6 पर मैंने आपको एक ही चैप्टर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये फ्रीडम दे दी है कि अगर प्रीवियस डे पर आपका कोई चैप्टर मिस हो गया हो, रह गया हो, इनकम्प्लीट हो गया हो, तो आप वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अब आईईडी
स्टडी करते वक्त आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि हमें एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन पढ़नी है, पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें फटाफट रीडिंग लगानी है और उसी रीडिंग में हमें पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क कर लेने हैं और अपने छोटे छोटे नोट्स जो है वो बना के रख लेने हैं, ताकि हमें एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो। आप माइंड मैप्स भी बना सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट को बीच में रखा, क्लाउड बनाया और उसके आसपास वो सारे टर्म्स, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिख के रख ली। इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। दूसरी टिप मैं आपको ये देती हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप रीसेंट डेटा डालो, स्पेशली कंपैरेटिव स्टडी वाला चैप्टर हो गया, एलपीजी वाला हो गया, फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो गए हमारे। इन चीज़ों में अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स डालोगे, रीसेंट डेटा डालोगे, चीज़ें बताओगे, इवन कंपैरेटिव स्टडी में जब आप बताओगे कि चाइना पहले कितना पीछे था, अब चाइना कितना इंडिया से आगे हो गया है, पाकिस्तान का क्या हालत है, जैसे अभी हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, बढ़ती ही जा रही है इन्फ्लेशन। तो जब आप ये चीज़ें डालोगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा होगा और जो एग्जामिनर है उसको भी बहुत इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ, आपको चीज़ें पता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप इन 7 दिनों में अपनी इकोनॉमिक्स बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। पर अगर आपको चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो आपको फटाफट समझा दे, है ना, विद इन कुछ घंटों में ही आपके बुक्स ख़त्म करवा दे, जिसमें आपको नोट्स मिल सकें, आपको माइंड मैप्स मिलें, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिले मुझसे, तो अगर आप चाहते हो तो हमने अपना कोर्स बना रखा है जिसमें मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ और हमारा वीकली मेंटोरशिप सेशन भी होता है, जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स, जो भी आपको इशू आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, आप वो हमसे पूछ सकते हो। तो जो हमारे कोर्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, पिन कमेंट में भी डाल दूंगी, और यह क्यूआर, आप इस क्यूआर को स्कैन भी कर सकते हो और हमारा कोर्स परचेज कर सकते होगा कि मैम ने तो इतनी आसानी से 7 दिन का प्लान तो दे दिया, पर ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाँ सही सुन रहे हो आप। देखो, जब भी एग्ज़ाम आपके सर पे होता है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी हमारे दिमाग में फिट होने लगती हैं। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन है, हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपने डेली टास्क बनाने हैं, अपने आप पे बिलीव रखना है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम से सोना है, 15 से 20 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज या कुछ ब्रेन फ्रेश एक्टिविटी करो। आप स्टडी टेक्निक्स अपना सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप पे टाइमर लगा लो, है ना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, और उसके बाद 5 to 10 मिनट ब्रेक ले लो। ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करो। अगर आप बोर हो रहे हो बैठ के पढ़ने से, तो आप चल चल के पढ़ सकते हो, ट्रेडमिल पे वॉक करके पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ एक गूगल मीट बना सकते हो, एक डिजिटल लाइब्रेरी बना लो, वहाँ पर बैठ के पढ़ो। तो आप ऐसी चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके डेली टास्क जो है वो अच्छे से अचीव हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आप एक ग्रैंड अकेड चैंपियन हो और हमें बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, सीयूईटी में भी ग्रैंड अकेड चैंपियन बनकर निकल कर आना है। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लोगे तो एंड मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी। आपको मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। फाइनल एनसीईआरटी पे फोकस करो, मैक्रो के लिए संदीप गर्ग पे फोकस करो या वीके ओरी, जो भी आपने ले रखी हो। जो जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, लेक्चर सुनते जाओ। अगर कोई रिसोर्सेज यूज़ करो तो उनको अच्छे से कर लो। अगर आपके पास अभी भी कुछ नहीं है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तो डाल ही दूंगी, क्यूआर भी हमने आपको दे दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लाइव मेंटोरशिप भी मिलेगी, नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, रीसेंट एग्जाम्पल्स डालने हैं। अगर कोई डेफिनेशन है और डेफिनेशन के नीचे कोई नाम मेंशन्ड है तो वो अच्छे से याद कर लेना, उससे भी बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और हमें कोई भी लेंदी आंसर्स नहीं लिखने हैं मैक्रो इको में जितना है उतना ही लिखना है। आईईडी में आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा भी एग्जैजरेट नहीं करना है, बट हाँ कर सकते हो। और अब मैंने जैसे आपको बताया, अपने रीसेंट एग्जाम्पल्स की तैयारी करो, माइंड मैप्स प्रिपेयर करो, क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर करो, रिविजन पे फोकस करो। जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, उतना ज़्यादा ब्रेन में चीज़ें बैठेंगी। ब्रश करते हुए, चलते हुए, सोते हुए तो नहीं, ठीक है, बट हाँ अगर आप जैसे कहीं वॉक लेने जा रहे हो तो साथ में कर लो। अगर आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर हमारे भी हैं, तो 2x पे लगा के सुन लो वॉक करते हुए, है ना। तो इन चीज़ों से आपकी जो है रिविजन भी बहुत अच्छे से फटाफट हो जाएगी।